एजाज खान ने ठुकरा दी है पवित्रा पूनिया की दोस्ती को। कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। बिग बॉस के घर में बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं जिस पर बहुत ज्यादा लाइमलाइट जाता है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो बहुत शांति से हो जाती हैं, उस पर भी नजर डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये खबर मैं लेकर आई हूँ। देखिए, बिग बॉस के घर में एजाज और पवित्रा की जो दोस्ती है नई नई शुरू हो रही थी। यही सेम चीज राहुल के केस में भी हो रही थी, लेकिन राहुल वैद्य के साथ एक अलग ही लेवल की फाइट हो गई पवित्रा की, और उसके बाद जस्ट नेक्स्ट डे ये दोनों साथ में बैठे हुए नजर आ रहे थे, बातचीत करते नजर आ रहे थे। उसके बाद पवित्रा ने नॉमिनेट भी कर दिया राहुल को। तो कहीं ना कहीं एक बहुत कंफ्यूजन चालू है, और जैसा पवित्रा ने कहा कि राहुल मुझे बहुत मिक्स्ड वाइब्स देते हैं, इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ। चलो ठीक है, ये एक्सेप्टेड। लेकिन उसके बाद उनकी एजाज के साथ परसों वीकेंड का वार के बाद जो बहस हुई थी, उस बहस के बाद उन्होंने पैचअप करने की कोशिश की एजाज के साथ। उनको गाल पर किस किया, उनको काफी देर तक हग करके रखा, एक एक फ्रेंडशिप वाला हग किया जहां पर वो दोनों अपनी चीजों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपने थ्रू आउट नोटिस किया हो तो एजाज बिल्कुल ही डिसइंटरेस्टेड नजर आ रहे थे पवित्रा की बातों में, पवित्रा के हग में, और उसके साथ साथ पवित्रा के साथ कोई भी चीज पैचअप करने में। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सारा गुरपाल जब घर से चली गई, जब एलिमिनेशन का जो मुद्दा है वो पूरा का पूरा हाथ में था सीनियर्स के, तो उस वक्त पवित्रा ने कहा कि कहीं ना कहीं मुझे है कि मे बी कोई भी जा सकता है, कोई ऐसा आइडिया नहीं कि कौन जाएगा, लेकिन फिर भी आई वांटेड टू सॉर्ट थिंग्स, मैं चीज़ों को ठीक करना चाहती थी। ये रीज़न था कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि एजाज खान ने एलिमिनेशन खत्म हो गए, टास्क हो गया। अब एजाज ने इस पर क्या रिस्पॉन्स दिया है। एजाज ने हाल ही में पवित्रा को कहा कि आपको लग रहा था कि मैं चला जाऊंगा, मैं उधर क्यों देख रही हूँ, उधर कोई है ही नहीं, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आपको ऐसा क्यों लग रहा था कि मैं चला जाऊंगा, इसीलिए आपको सॉर्ट आउट करना था, इसीलिए आपको प्यार आ रहा था मुझ पर, आपको दोस्ती आ रही थी, इसीलिए आपने आकर मुझे हक किया था, सॉर्ट आउट किया था। तो पवित्रा ने कहा कि ऐसा नहीं है कि आप जाने वाले हैं, मुझे ऐसा लगा इसीलिए मैंने हक किया। मैंने चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, बिकॉज ऑफ कोर्स एक डर तो रहता ही है कि कौन जाएगा कौन जाएगा कौन जाएगा, क्योंकि डिसीजन सीनियर्स के हाथ में था। लेकिन उसके अलावा मैं आपको खोना नहीं चाहती, ये रीज़न था कि मैंने आपसे सॉर्ट आउट किया। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। किसी भी दोस्त को कहना या किसी को भी कहना, आप उसी को ये चीज़ें कहते हो कि मैं आपको खोना नहीं चाहती या खोना नहीं चाहता, जिसको आप जेन्युइनली अपने साथ हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। अब यहाँ पर एजाज ने इस स्टेटमेंट को सुनने के बावजूद क्या रिस्पॉन्स दिया। एजाज ने कहा कि बट इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अभी कहीं नहीं जा रहा हूँ ना, तो अब तभी हक कीजिएगा मेरे साथ जिस दिन मैं इस घर से जा रहा हूँ या फिर आप जा रही होंगी। दोनों में से जब कोई एक जा रहा होगा उसी दिन हम हक करेंगे। अब देख रहे हैं आप, एक तरीके से एजाज का वो जो फियर है जिसके बारे में लगातार बात हो रही थी कि उनको लड़कियों से एक फोबिया है, उनको फोबिया नहीं एज सच, लेकिन एक लड़कियों से उनको ये है कि ऑकवर्ड हो जाते हैं लड़कियों के बीच में, एक वो जो चीज़ है उनके अंदर जो वो निकाल नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ यहाँ वापस नजर आ गई। क्योंकि जिस तरीके से एजाज ने कहा, इट वाज वेरी रूड। हालांकि हम समझ सकते हैं कि उनकी एक अपनी जर्नी रही है जिसकी वजह से वो ऐसे बन गए हैं, लेकिन किसी ने आपसे जेन्युइनली आके दोस्ती करने की कोशिश की और आपने उसको, ये खत्म होने के बाद आपने ये कहा, तो कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि एजाज का थोड़ा बहुत लग रहा है क्रिंजी हो रहे हैं और बिना बात की लड़ाई कर रहे हैं बेसिकली। आपकी क्या कुछ राय है इस चीज़ पर, आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में।